हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो बेटा लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे। मैंने दो डीपीपी होमवर्क के लिए दी थी, डीपीपी 3 एंड डीपीपी 4। एक काम करते हैं, आज डीपीपी 3 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले चलिए डीपीपी 3 को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर वन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर इन। किसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं? चार ऑप्शन दिए हुए हैं। 16 ग्राम CH4 के अंदर, बी ऑप्शन है 31.2 ग्राम C6H4, देन बेटा सी ऑप्शन इज 34.2 ग्राम C12H22O11 and D option is given as 36 gram of C6H12O6। इसके अंदर पूछा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स किसके अंदर हैं। तो एक काम करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। सबके मोल्स, सबका मास दिया है, मोल्स निकाल लेते हैं। देखो ऑप्शन ए में अगर बात करें तो CH4 है, CH4 का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करो। तो बेटा CH4 का अगर हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास GMM, तो कितना आएगा? 12 प्लस 4 इंटू 1 इक्वल्स टू 16। हाँ है ना? तो टोटल तुम्हारे पास 16 ग्राम आ गया CH4 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास। देन मोल्स निकालेंगे तो मास कितना है? गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है? 16 ग्राम अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज ऑल्सो 16। नंबर ऑफ मोल्स इज 1। अब एक मोल CH4 के अंदर कितने हाइड्रोजन होंगे? 4। तो यहां पर मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने आ गए? 4 मोल हाइड्रोजन। ये ऑप्शन ए में है। हमको चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। ऑप्शन बी में चेक करते हैं। बेटा C6H4 है। सबसे पहले क्या करोगे? ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करोगे। बेटा ग्राम मॉलिक्यूलर मास की अगर मैं बात करूं तो यहां पर कितना आएगा? 6 इंटू 12 प्लस 4 इंटू 1, कितना आ जाएगा? 12×6 = 72 प्लस 4 कितना? 76 ग्राम। ये आ गया तुम्हारे पास ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ C6H4। बेटा मोल्स निकालो। मोल्स कितने आएंगे? 31.2 अपॉन 76। हाँ है ना? ठीक है, ये मोल्स आ गए। अब ध्यान से देखो, हमको आगे फर्दर पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? देखो 31.2 अपॉन 76 करोगे, 1 से छोटा आएगा। हाँ है ना? और एक के अंदर 4 हाइड्रोजन है तो इंटू 4 करोगे तो ये जो वैल्यू आएगी ये तुम्हारे पास 4 से तो कम ही आएगी। बराबर है कि नहीं? देखो इसको मल्टीप्लाई करो। 4 2 जा 8, 4 फिर तुम्हारा 4 3 जा 12, 124 अपॉन 76। ये क्या आ जाएंगे? मोल हाइड्रोजन। ये क्या आ जाएंगे? मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो 4 मोल हाइड्रोजन CH4 के अंदर थे, उससे तो कम ही आएगा। 76 2 जा कितना होता है तुम्हारा? 152। तो ये तुम्हारे पास 1.5 के आसपास आएगा। है ना? तो पूरे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। फिर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या है? C12H22O11 ये दिया हुआ है। इसके अंदर हाइड्रोजन एटम्स, सबसे पहले इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे। ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा इसका? 12 इंटू 12 प्लस 22 इंटू 1 प्लस 11 इंटू 16। इन सबको ऐड करोगे तो ये आएगा अराउंड 342 ग्राम। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं। बेटा मोल्स आ जाएंगे यहां पर। मास कितना दिया है? 34.2 डिवाइडेड बाय 342 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे? 0.1। अब एक मोल C12H22O11 के अंदर हाइड्रोजन कितने हैं? 22। तो 0.1 के अंदर कितने हाइड्रोजन होंगे? तो मोल हाइड्रोजन बेटा कितने आएंगे? 22 इंटू 0.1 मतलब 2.2। ठीक है, फिर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्या है? C6H12O6। यहां पर सबसे पहले इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करो। तो देखो कैलकुलेट करते हैं तो 12 इंटू 6 प्लस 12 इंटू 1, सॉरी हाँ, कार्बन कितने? 6 हैं, कार्बन का मास 12 प्लस 12 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास 1 प्लस ऑक्सीजन कितने? 6 इंटू 16। इसको ऐड करो, 12 6 जा 70,
2, फिर ये 12, फिर 16 बन 16 छिके 96, 2 4 6 4 10 बिंदु 1 7 8 9 9 18 180। तो ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास आ गया 180 ग्राम। तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं C6H12O6 के मोल्स कितने आ जाएंगे बेटा, मास दिया है 36 अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज 180। तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, ये आएंगे 2/10 मतलब 0.2। कितने मोल्स आएंगे ये 0.2 मोल्स। अब एक के अंदर हाइड्रोजन कितने हैं 12 हाइड्रोजन, तो इतने मोल्स के अंदर मोल हाइड्रोजन एटम, मोल हाइड्रोजन वो कितने आएंगे बेटा 12 इंटू 0.2 मतलब 2.4। तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन किसके अंदर है, ऑप्शन ए CH4 के अंदर 4 मोल हाइड्रोजन। तो तुम्हारे पास ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन। चलिए अब अगला सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 3 मोल ऑफ अमोनिया कंटेन्स, 3 मोल अमोनिया के अंदर कितना ग्राम हाइड्रोजन है, कितना ग्राम नाइट्रोजन है, ये बात पूछिए। बेटा देखो अमोनिया का फॉर्मूला जानते हैं NH3। तो अगर ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात करें, ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज द मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल। तो यहां पर कितना आएगा 1 इंटू 14 प्लस 3 इंटू 1, ठीक है, टोटल आएगा 17। ये जो 14 ग्राम है वो किसका मास है, नाइट्रोजन का मास। ये तो 3 ग्राम है, ये किसका मास है, हाइड्रोजन का मास। 1 मोल के अंदर नाइट्रोजन का मास, 1 मोल के अंदर नाइट्रोजन का मास कितना है 14 ग्राम। तो 3 मोल के अंदर, क्वेश्चन में क्या पूछा है, 3 मोल के अंदर नाइट्रोजन का मास कितना हो जाएगा 14 इंटू 3 42 ग्राम। हाइड्रोजन के मास की बात करें तो बेटा 1 मोल के अंदर हाइड्रोजन का मास कितना है 3 ग्राम। तो 3 मोल के अंदर हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा, यूनिटरी मेथड से 3 इंटू 3 मीन्स 9 ग्राम। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए देन बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 36 ml ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, और डेंसिटी दिया हुआ है बेटा, ब्रैकेट में डेंसिटी दिया है वाटर का कितना 1 ग्राम पर ml। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पूछें। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, 36 ml ऑफ वाटर मींस H2O, इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पूछे हैं। ठीक है, इसका डेंसिटी की अगर बात करें वो दिया हुआ है 1 ग्राम पर ml। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस है, तो यहां पर 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वाटर किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में। तो बेटा डेंसिटी हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम दिया है, डेंसिटी दिया है, तो यहां से मास ऑफ H2O आ सकता है। मास ऑफ H2O कितना आएगा बेटा, डेंसिटी है 1 ग्राम पर ml इंटू 36 ml, ml से ml कट गया, आंसर कितना, यहां से मास कितना आया 36 ग्राम। अगर मेरे पास H2O का मास आ गया तो नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकता हूं। तो यहां से मोल्स ऑफ H2O, मोल्स ऑफ H2O वो कितने आएंगे बेटा, गिवन मास कितना है 36 ग्राम डिवाइडेड बाय H2O का ग्राम मॉलिक्यूलर मास। कैलकुलेट करना जानते हैं, कितना होता, कितना है 18। तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा 2। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पूछे। सबसे पहले H2O के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स किसके बराबर होते हैं, एटॉमिक नंबर के बराबर। तो यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैलकुलेट करना बताया था पहले प्रीवियस लेक्चर्स में, कितना, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, तो 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 1, और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। तो टोटल कितने प्रोटॉन्स हैं एक H2O के अंदर, एक H2O मॉलिक्यूल के अंदर कितने प्रोटॉन्स, 10 प्रोटॉन्स। यहां पर कितने H2O मॉलिक्यूल्स हैं, मोल्स ऑफ H2O आ चुके हैं मेरे पास, वो कितने हैं बेटा 2। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O वो कितने हैं बेटा, Na से मल्टीप्लाई कर देंगे मोल्स को। अब एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने प्रोटॉन्स
तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो कितने आएंगे बेटा? क्या करोगे? 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 इंटू एन ए इंटू 10 मतलब 20 एन ए। 20 एन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला हमारे पास है बेटा क्वेश्चन नंबर 4। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बोथ मेंबर्स हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स? नंबर ऑफ एटम्स सेम किसके अंदर है? कौन से पेयर में है? चलिए देखिए, ऑप्शन ए में क्या दिया है? ऑप्शन ए में दिया है 1 ग्राम O2 एंड 1 ग्राम O3, ये दोनों दिए हुए हैं। ऑप्शन बी में क्या दिया है? 1 ग्राम N2 और 2 ग्राम नाइट्रोजन। नंबर ऑफ एटम्स सेम नंबर ऑफ एटम्स, ये बात पूछिए तो क्या करोगे? मास दिया है, मोल्स निकाले, मोल्स निकालने के बाद उनके नंबर ऑफ एटम्स भी निकाल लेंगे। तो बेटा सबसे पहले तो देखो O2 है, O2 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 32। 16 इंटू 2 कितना? 32 ग्राम। तो यहां से मोल्स निकालें अगर O2 के, मोल्स ऑफ O2 वो कितने आएंगे बेटा? 1/32 मोल्स ऑफ O2 आ गए। चलिए मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, एक O2 के अंदर 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन वो कितने आएंगे बेटा? 2/32। मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि एक O2 के अंदर कितने ऑक्सीजन के एटम्स हैं? 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं। ठीक है, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मैंने यहां पर निकाल लिए। एक काम करते हैं O3 के लिए भी कैलकुलेट करते हैं। O3 में अगर ध्यान से देखें तो तुम्हारे पास इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? 3 इंटू 16 मतलब 48 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर आएंगे? मोल्स ऑफ O3, ओजोन। ओजोन के मोल्स कितने आ जाएंगे? मास दिया है 1 ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो ग्राम से ग्राम कट गया। ठीक है, अब एक O3 के अंदर, एक ओजोन के मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम वो कितने आएंगे बेटा? 3/48 मतलब 1/16। ठीक है, यहां पर भी कितना है? 1/16। दोनों देखो मोल्स सेम आए तो एटम्स भी सेम होंगे, Na से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। ठीक है, तो यहां पहले वाले में तो बिल्कुल सही बात है, सेम है। अब अगला देखते हैं, जो बी है वो क्या है? 1 ग्राम N2 और 2 ग्राम नाइट्रोजन। देखो सबसे पहले N2 के लिए बात करें तो सबसे पहले क्या करोगे? N2 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करो। N2 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है? 28 ग्राम। यहां से नंबर ऑफ मोल्स निकाले N2 के, मोल्स ऑफ N2 वो कितने आएंगे? 1/28। ठीक है, अब एक N2 मॉलिक्यूल में दो नाइट्रोजन एटम्स हैं, तो नाइट्रोजन के कितने मोल्स आ गए? मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम वो कितने हो जाएंगे बेटा? 2/28 मतलब 1/14। तो ये तो N2 के अंदर मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम आ गए। जो सेकंड दिया है वो क्या है तुम्हारे पास? नाइट्रोजन एटम का मास दिया है 2 ग्राम, तो मोल ऑफ नाइट्रोजन वो कितने आएंगे बेटा? 2/14 मतलब 1/7। यहां पर तो डायरेक्टली नाइट्रोजन एटम ही दिया हुआ था। क्या दोनों सेम है? नहीं, एक दोनों डिफरेंट है। दोनों डिफरेंट है तो तुम्हारे पास कौन सा ऑप्शन आ गया? ऑप्शन ए। ऑप्शन सी और डी वो तो बोल रहा है नन ऑफ द अबव, तो लेकिन एक ऑप्शन में है, ऑप्शन ए के अंदर दोनों के नंबर ऑफ एटम्स क्या है? सेम है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्रीन विट्रियोल इज MO। क्या है ग्रीन विट्रियोल? अभी उससे कोई मतलब नहीं है हमको। हालांकि किसको बोलते हैं? FeSO4.7H2O को हम बोलते हैं ग्रीन विट्रियोल। FeSO4.7H2O इज नोन एज ग्रीन विट्रियोल।
जबकि CuSO4 डॉट 5H2O इज नोन एज ब्लू विट्रियोल। आगे पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, मॉलिक्यूलर वेट दिया है बेटा ग्रीन विट्रियोल का MO, द वेट ऑफ 10 की पावर -3 Na मोलिक्यूल्स, 10 की पावर -3 इंटू Na मॉलिक्यूल्स का मास पूछा है। मॉलिक्यूल्स कितने हैं, इतने। तो सबसे पहले क्या करोगे, मोल्स को कैलकुलेट करोगे। तो बेटा मोल्स ऑफ ग्रीन विट्रियोल वो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हैं तो सिंपल फॉर्मूला क्या लगाओगे, नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइडेड बाय Na। तो 10 की पावर -3 इंटू Na डिवाइडेड बाय Na। तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स आ गए ग्रीन विट्रियोल के कितने, 10 की पावर -3। अगर मास पूछा है तो देखो मोल्स आ चुके हैं। मोल्स का फॉर्मूला एक और हमने पढ़ा था, क्या, मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और वो दिया हुआ है MO। ठीक है, तो यहां से बेटा मास कितना आ गया ग्रीन विट्रियोल का, MO इंटू 10 की पावर -3 ग्राम। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन डी। देन क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ए सैंपल कंटेन्स, काफी बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 6 को गलत किया है। देखिए, ए सैंपल कंटेन्स 200 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। 200 एटम्स हैं किसके, हाइड्रोजन के। ओके, 0.05 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, और जो थर्ड दिया है वो क्या है, 10 की पावर -20 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। पूछा क्या है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ टोटल एटम्स, टोटल कितने एटम्स हैं। हाइड्रोजन के तो डायरेक्टली नंबर ऑफ एटम्स दिए हुए हैं 200 हाइड्रोजन एटम्स, बराबर है। नाइट्रोजन के लिए और ऑक्सीजन के लिए कैलकुलेट करना है। बेटा यहां पर जो वर्ड दिया है ये ग्राम एटम, इसका मतलब क्या है, पहले ही बताया था कि ग्राम एटम लिखा हो, ग्राम मॉलिक्यूल लिखा हो, ग्राम आयन लिखा हो, ग्राम इलेक्ट्रॉन, ग्राम प्रोटॉन, कुछ भी लिखा हो, इसका मतलब डायरेक्टली तुमको वो नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं। क्या दिए, डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स। तो यहां पर 0.05 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन दिया है, इसका मतलब क्या है, तुमको दिया है क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। तो 0 सबसे पहले अगर मेरे को मोल्स दिए हैं तो नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन वो क्या होंगे, मोल्स को क्या करूं, सिंपल एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं। तो यहां पे 0.05 है, देखो थोड़ा इसका सुंदर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 5/100 इंटू Na से मल्टीप्लाई करना है तो 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो यहां से इसको थोड़ा सा सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 6.02 नहीं, एक काम करते हैं, इसको अप्रोक्सीमेटली 6 ही ले लेते हैं, क्योंकि उसने पूछा है अप्रोक्सीमेट पूछा है क्वेश्चन के अंदर, तो इसको 6 ले लेते हैं, 6 इंटू 10 की पावर 23। तो ये किसके बराबर आएगा बेटा, 2 जीरो से ऊपर में कट गया, 6 5 जा 30 इंटू 10 की पावर 21, मतलब 3 इंटू 10 की पावर 22। ये नंबर ऑफ एटम्स आए किसके, नाइट्रोजन के। फिर बेटा आगे और क्या है, 10 की पावर -20 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है। क्या, ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, मतलब इसके मोल्स दिए हुए हैं। तो यहां पर मोल्स दिए हैं तो नंबर ऑफ एटम्स के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन वो किसके बराबर होंगे बेटा, सिंपल Na से मल्टीप्लाई कर दो। तो 10 की पावर -20 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23 बराबर है, अप्रोक्सीमेट मैंने ले लिया। तो यहां से देखो 10 की पावर -20 है, ये 10 की पावर 23 है, क्या बचा, 6 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है, एक काम करो सबको ऐड करो, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स वो किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन वो कितना है 200 प्लस
3 इंटू 10 की पावर 22 प्लस 6 इंटू 10 की पावर 3। अब इसको ऐड कैसे करेंगे? तो देखो इसने इसीलिए तो बोला है अप्रोक्सीमेट। तो ऑप्शंस को देखो ध्यान से, ये देखो ये 10 की पावर 22 है, बहुत बड़ी वैल्यू है इनके, इन दोनों के रेस्पेक्ट में। तो बहुत बड़ी वैल्यू में अगर हम छोटी सी वैल्यू ऐड करें तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर है कि नहीं? क्या बहुत बड़ी वैल्यू के अंदर अगर हम बहुत छोटी सी वैल्यू को ऐड करें तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि 1 लाख रुपए में 1 रुपया ऐड करके देखो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है कि नहीं? तो वैसे ही यहां पर 3 इंटू 10 की पावर 22 है, इसके रेस्पेक्ट में 200 और ये 6000, ये दोनों क्या है? बहुत छोटे हैं। तो तुम्हारे पास अप्रोक्सीमेटली नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए? 3 इंटू 10 की पावर 22। कुछ लोगों ने बस ये डायरेक्टली इनको ऐड करने की कोशिश की, जो कि करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। देन बेटा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है? ऑप्शन सी। देन बेटा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है ध्यान से देखना। द एलिमेंट ए, एटॉमिक वेट दिया है 75। एक एलिमेंट है ए, उसका एटॉमिक वेट कितना दिया है? 75। बेटा एक एलिमेंट है बी, उसका भी एटॉमिक वेट दिया है कितना? 32। कंबाइन टू फॉर्म ए कंपाउंड, ये दोनों कंबाइन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ और एक कंपाउंड बना रहे हैं एक्स, ठीक है? इफ 3 मोल ऑफ बी, क्या इसके 3 मोल बी के कंबाइन विथ 2 मोल ऑफ ए, इसके 2 मोल के साथ, टू गिव 1 मोल ऑफ एक्स। इसके 2 मोल और इसके 3 मोल, 2 मोल ए और 3 मोल बी आपस में कंबाइन करके क्या कर रहे हैं? 1 मोल एक्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। द वेट ऑफ 5 मोल ऑफ एक्स इज, 5 मोल एक्स का मास कितना होगा? तो बेटा देखो 1 मोल एक्स के अंदर कितने बी ए के एटम्स हैं? 2। बी के कितने एटम्स हैं? 3। तो एक काम करते हैं, एक्स का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। वो कितना आएगा? 2 इंटू तुम्हारे पास एटॉमिक वेट ऑफ ए वो कितना है? 75 प्लस 3 इंटू बी का एटॉमिक वेट कितना? 32। तो इसको ऐड करो, 75 टू जा कितना? 150 प्लस 3 टू जा 6 और 3 3 जा 9, तो ये कितना आ जाएगा? 246 ग्राम। ये आया बेटा ग्राम मॉलिक्यूलर मास एक्स का 1 मोल का, बराबर है कि नहीं? पूछा कितने का है? 5 मोल का। तो 5 मोल ऑफ एक्स, उसका मास कितना होगा? तो सिंपल 5 इंटू 246 ग्राम। तो ये सोल्व कर लो, 6 5 जा 30, 3 5 4 जा 20 और 3 कितना? 23, 2 5 2 जा 10 और 2 12। तो 1230 ग्राम इज द मास ऑफ 5 मोल ऑफ एक्स, ठीक है? तो कौन सा आ गया? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में देखो क्या दिया? 1 पॉइंट, इसको केजी में कन्वर्ट करो। तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? 1000 से डिवाइड, तो 1230 बाय 1000, तो कितना आ जाएगा? 1.23 केजी। समझे कि नहीं? देखो ऑप्शन से यहां पर डिफरेंट है। ऑप्शन ए है वो 246 ग्राम है, वो क्या है? ग्राम मोलिकुलर मास है, समझे कि नहीं? ऑप्शन जो बी है वो क्या है? 1230 AMU। वो क्या है? 1230 AMU। और AMU और ग्राम में क्या डिफरेंस होता है ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। 1230 AMU कब होता? जब केवल 5 मॉलिक्यूल एक्स का मास पूछता, समझे कि नहीं? 1230 AMU आंसर कब होता? जब केवल 5 मॉलिक्यूल ऑफ एक्स का मास पूछा जाता। यहां पर 5 मोल का मास पूछा है, तो इसलिए लास्ट में क्या लगाया हमने? ग्राम लगाया, ठीक है? तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। देन बेटा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मास? किसमें हाईएस्ट मास है? आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन ए क्या है? 1 ग्राम एटम ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन। ऑप्शन बी क्या दिया है? 1/2 मोल ऑफ CH4। ऑप्शन सी इज 10 ml ऑफ H2O।
एंड ऑप्शन डी इज 3.011 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इनके अंदर पूछा है किसके अंदर सबसे ज्यादा मास है। यहां पर देखो बेटा 1 ग्राम एटम लिखा है, इसका मतलब 1 मोल। 1 मोल कार्बन का मास कितना होता है 12 ग्राम। तो यहां पर मतलब ऑप्शन ए के अंदर मास कितना है कार्बन का 12 ग्राम। अब देखो ध्यान से ऑप्शन बी में CH4 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना 16 ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर CH4 का निकालोगे तो वो कितना आएगा 12 प्लस 4 कितना 16। तो 1 मोल का मास कितना 16, आधा मोल का मास 8 ग्राम। ठीक है, फिर H2O के लिए बात करें। H2O के लिए यहां पर वॉल्यूम दिया है 18 ml। तो डेंसिटी का थोड़ी देर पहले ही हमने फॉर्मूला देखा था, क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से मास कितना आ जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वाटर का कुछ नहीं दिया, इसका मतलब डेंसिटी कितना लेके चलना है 1 ग्राम पर ml इंटू 10 ml। तो ये कितना आ जाएगा बेटा 10 ग्राम। ठीक है, ऑप्शन जो डी है यहां पर नंबर ऑफ एटम्स दिए हैं। नंबर ऑफ एटम्स दिए हैं तो सबसे पहले क्या करोगे मोल्स कैलकुलेट करोगे। मोल्स किसके बराबर आएंगे नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। 3.011 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23। 10 की पावर 23 से 10 की पावर 23 कैंसिल हो गया, ये 3.011 है ये तुम्हारे पास। तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स आ गए 1/2 मोल्स। अब ऑक्सीजन एटम्स ऑफ ऑक्सीजन दिया है। एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है बेटा 16। और एक यहां पर देखो नंबर ऑफ एटम्स दिए हैं, तो एक मोल ऑक्सीजन एटम्स का मास कितना होता है 16 ग्राम। तो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1/2 मोल्स। तो यहां पर मास कितना आएगा, अगर एक मोल का 16 ग्राम तो आधा मोल का 8 ग्राम। तो सबसे ज्यादा मास किसका है ऑप्शन ए। ठीक है, इस हिसाब से सबको चेक करना था, डायरेक्टली नहीं करना है, सबको चेक कर करके जवाब दोगे आंसर का। चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल कंटेन्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। किसके अंदर सबसे ज्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स हैं। ऑप्शन ए है 2.5 मोल CH4। ऑप्शन बी है 10 मोल हीलियम। ऑप्शन सी है 4 मोल SO2 एंड ऑप्शन डी है 1.8 मोल S8। ठीक है, क्या पूछा है कौन से सैंपल में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स है। नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं, किसी एक पर्टिकुलर एटम को नहीं पूछा है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स किसके अंदर सबसे ज्यादा है ये बात पूछी है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हमको क्या निकालना पड़ेंगे नंबर ऑफ मोल्स। यहां पर ऑप्शन ए में तो डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं, कितने 2.5 मोल्स। अब 1 मोल CH4 के अंदर कितने एटम्स हैं 1 मोल कार्बन एटम है और 4 मोल हाइड्रोजन एटम है। तो 1 मोल CH4 में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं टोटल 5 मोल एटम्स हैं। तो 2.5 मोल्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, तो 2.5 इंटू 5, तो ये नंबर ऑफ मोल एटम्स, टोटल नंबर ऑफ मोल एटम्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ एटम्स के लिए सिंपल एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है, वो तो सबके अंदर करना पड़ेगा, इसलिए नंबर ऑफ मोल एटम्स कैलकुलेट कर लिए। तो ये कितने आएंगे बेटा, ये है 5/25, तो 12.5। ऑप्शन बी में देखें, ऑप्शन बी में क्या है, देखो 1 मोल हीलियम में कितने एटम है, हीलियम का एक ही एटम है, तो 10 मोल में 10 मोल हीलियम एटम होंगे। ओके, ऑप्शन सी बेटा 1 मोल SO2 के अंदर कितने टोटल एटम्स हैं, एक सल्फर का एटम है और 2 ऑक्सीजन, मतलब टोटल एटम्स 3 है ना। तो तुम्हारे पास 4 मोल के अंदर कितने 4 इंटू 3 मोल एटम्स, मतलब 12 मोल एटम्स। अब यहां पर देखें, यहां पर बेटा एक सल्फर के 1 मोल सल्फर में कितने एटम्स हैं, सल्फर के 8 सल्फर एटम्स हैं। 1 मोल में अगर 8 सल्फर एटम है तो 1.8 में 1.8 इंटू 8,
तो ये कितना आ जाएगा, 8 8 जा 64, 6 8 और 6 कितना 14, 14.4 मोल एटम्स। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स किसके अंदर होंगे, जहां पे सबसे ज्यादा मोल एटम्स आए, सबको Na से मल्टीप्लाई करना है तो सबके, इसलिए मोल एटम सबसे ज्यादा किसके अंदर है, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। क्वेश्चन नंबर 10 वो भी काफी सिंपल क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स पूछा है। ऑप्शन ए क्या है, 10 मोल वाटर, वाटर मतलब H2O, ठीक है। ऑप्शन बी 200 ग्राम ऑफ C12H22O11, ऑप्शन सी 144 ग्राम ओजोन O3 एंड ऑप्शन डी इज 2.5 मोल H2SO3। बराबर है, पूछा है सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो एक काम करते हैं, सबसे चेक कर लेते हैं कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन के मोल्स कहां पे प्रेजेंट हैं। देखो, एक मोल H2O के अंदर एक ऑक्सीजन होगा, एक मोल ऑक्सीजन होगा, तो 10 मोल H2O में ऑक्सीजन के कितने एटम्स होंगे, 10 मोल ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहां पर देखो C12H22O11 है, इसका मास दिया है 200 ग्राम। C12H2211 का इससे पहले भी आज की क्लास में हम लोग इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर चुके हैं। वो कितने, इसको हम क्या बोलते हैं, सुक्रोज, इसको हम क्या बोलते हैं, सुक्रोज। और इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना आता है, 342। कितना, 342। तो यहां से सबसे पहले तो इसके मोल्स निकालो, मोल्स कितने आएंगे इसके, 200 डिवाइडेड बाय इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना, 342 इनटू एक मोल के अंदर ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 11, इंटू कर दो 11, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 11 दूनी 2200 डिवाइडेड बाय 342। तो देखो ये वैल्यू जो है वो 10 से कम है, 10 टाइम होगा तो कितना 3420 होना चाहिए, है ना। तो ये वैल्यू 10 से कम है, ये लगभग 7 के बराबर है ना, 6 या 7 के अप्रोक्सीमेट आएगा ये वैल्यू। इसने पूछा है मैक्सिमम, तो इससे ऊपर तो ऑप्शन ए ही है, पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। देन ऑप्शन सी में मास दिया है, फिर से मास दिया है O3 का, क्या निकालो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो यहां पे ओजोन का थोड़ी देर पहले ही हमने ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया था, वो कितना 16 इंटू 3 48। तो सबसे पहले यहां पर मोल्स निकालो, वो कितने आएंगे 144 डिवाइडेड बाय 48। तो यहां पर ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। और एक मोल ओजोन के अंदर 3 ऑक्सीजन एटम्स होंगे, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स के लिए कितने करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये देखो थोड़ा सीधा कैंसिल हो रहा है, 48 4 जा 144, नहीं 3 जा 3 टाइम जाएगा, तो ये तुम्हारे पास 3 3 जा 9, तो ये 9 मोल ऑक्सीजन एटम्स आ गए। क्या, 9 मोल ऑक्सीजन एटम्स आ गए। इसके अंदर अगर बात करें तो देखो यहां पे डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं, एक मोल H2SO3 के अंदर 3 ऑक्सीजन एटम्स है, तो 2.5 मोल के अंदर मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स वो किसके बराबर आएंगे बेटा, 3 इंटू 2.5 बोले तो 5/2, मतलब 5 3 जा 15/2, तो 7.5। तो सबसे ज्यादा किसके अंदर ऑक्सीजन के मोल एटम्स हैं, वो है 10 मोल H2O में। तो ये तुम्हारे पास ऑप्शन ए क्या आ गया, करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 10। देन क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज कंटेन्स द ग्रेटेस्ट मास ऑफ क्लोरीन। किसके अंदर सबसे ज्यादा मास है क्लोरीन का। आसान क्वेश्चन है, देखिए ग्रेटेस्ट मास ऑफ क्लोरीन पूछा है, 5 ग्राम Cl2, ऑप्शन बी है 60 ग्राम NaClO3, देन बेटा ऑप्शन सी है 0.1 मोल KCl, और जो ऑप्शन डी है वो कितना है 0.5 मोल Cl2।
इनके अंदर क्लोरीन का ग्रेटेस्ट मास पूछा है। ठीक है, चलिए करते हैं। यहां पर ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए के अंदर तो Cl2 है, क्लोरीन का डायरेक्टली मास दिया हुआ है, तो यहां पर तो क्लोरीन का मास कितना है, सीधा सीधा 5 ग्राम, ये तो डायरेक्टली, इसमें तो कुछ सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब देखो ऑप्शन बी में, सबसे पहले NaClO3 का 1 मोल के अंदर क्लोरीन का मास, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले GMM कैलकुलेट करते हैं। हालांकि ये सबको समझ में आता है कि इसके अंदर NaClO3 के अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी कैसे सोल्व करना है ये पता होना चाहिए। चलिए इसके लिए सोल्व करके दे रहा हूं। ठीक है, चलिए देखिए कैसे सोल्व करेंगे। बेटा GMM कैसे कैलकुलेट करेंगे, सोडियम है 1 इंटू उसका मास 23 प्लस 1 इंटू 35.5 प्लस 3 इंटू 16, तो ये कितना आएगा 23 प्लस 48 प्लस 35.5, तो ये 8 11 5 16 8 5 13 14 16, ठीक है, फिर 4 2 6 7 9 10 106.5 इतना ग्राम ये आ गया GMM ऑफ NaClO3। तो 106.5 ग्राम NaClO3 के अंदर 35.5 ग्राम कौन प्रेजेंट है, क्लोरीन प्रेजेंट है। तो 1 ग्राम के अंदर 1 ग्राम NaClO3 में कितना ग्राम क्लोरीन प्रेजेंट होगा, 35.5 डिवाइडेड बाय 106.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन। देन बेटा यहां पर मास कितना दिया है 60, तो 60 ग्राम NaClO3 के अंदर क्लोरीन का कितना मास हो जाएगा 35.5 डिवाइडेड बाय 106.5 इंटू 60 ग्राम ऑफ क्लोरीन, इतना मास आएगा किसका, क्लोरीन का। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि और भी अभी बाकी चेक करने बचे हैं। ठीक है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी को देखो, यहां पर KCl है, 1 मोल KCl में 1 मोल KCl के अंदर, यहां पे डायरेक्टली 0.1 मोल KCl दिया हुआ है, तो 1 मोल KCl में 35.5 ग्राम कौन है, क्लोरीन है। तो 0.1 मोल KCl के अंदर क्लोरीन का मास कितना आ जाएगा, सिंपल 35.5 को क्या करोगे 0.1 से मल्टीप्लाई कर दो ग्राम ऑफ क्लोरीन, तो मास कितना आ गया 3.55 ग्राम ऑफ क्लोरीन। ठीक है, ये तो हो गया ऑप्शन सी। अब ऑप्शन डी की बात करें, ऑप्शन डी में क्या है 0.5 मोल Cl2। बेटा 1 मोल Cl2, 1 मोल Cl2 का मास कितना होता है 71 ग्राम। मास कितने मोल्स हैं 1/2 मोल्स, 1/2 मोल Cl2 उसका मास कितना हो जाएगा 71/2 मतलब 35.5 ग्राम। अब चेक करो सबसे ज्यादा वैल्यू किसके अंदर है, यही पूछा है मैक्सिमम मास ऑफ क्लोरीन। ऑप्शन ए में तो 5 ग्राम, फिर ऑप्शन सी में कितना 3.55 ग्राम, ऑप्शन बी और ऑप्शन ए में, सॉरी ऑप्शन डी के अंदर, इनमें टक्कर है। तो यहां पर देखो सोल्व करके देखो थोड़ा, 35.5 यहां पर भी है, तो देखो ये 35.5 60 डिवाइडेड बाय 106.5, मैंने पूरा सोल्व क्यों नहीं किया, देखो 60 अपॉन 106.5 ये वैल्यू छोटी आएगी, और किसी चीज को अगर 1 से छोटी वैल्यू से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू है उससे छोटी ही आएगी। इसका मतलब ये तुम्हारे पास जो वैल्यू है वो 35.5 से छोटी है। इसका तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसका आ गया, ऑप्शन डी। तो तुम्हारे पास करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए देन क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल्स कंटेन्स द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। इस बार स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं। ऑप्शन ए क्या दिया है 1 ग्राम CO2, ऑप्शन बी क्या दिया है बेटा 1 ग्राम C8H18, ऑप्शन सी है 1 ग्राम ऑफ C2H6, और ऑप्शन डी क्या है बेटा 1 ग्राम LiF। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ एटम्स,
कैसे करोगे? सबके अंदर मास दिया हुआ है 1 ग्राम CO2, 1 ग्राम C8H18, तो सबसे पहले हमको क्या करने पड़ेंगे? नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, सबका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करके रख देते हैं। तो सबसे पहले CO2 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, कितना होता है? 44 ग्राम। C8H18 कितना? 8 इंटू 12 प्लस 18 इंटू 1, तो 12 से 84, 12 96, तो 96 प्लस 18 कितना आ जाएगा? ये 6 6 12 8 6 4 1 10 11 114 ग्राम। ये आ गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसका? C8H18 का। देन C2H6 के लिए बात करें, इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास वो कितना आ जाएगा? 2 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 1, तो कितना? 24 प्लस 6 30, 30 ग्राम। देन LiF की बात करें तो LiF के अंदर लिथियम कितना है? 1, लिथियम का मास 7 प्लस फ्लोरीन कितने? 1, और एक फ्लोरीन का मास 19, 19 और 7 कितना हो गया? 26 ग्राम। तो ये 26 ग्राम आ गया LiF का मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब सबसे पहले मोल्स निकालते हैं। सबके मोल्स किसके बराबर आएंगे? सबसे पहले ऑप्शन ए मोल्स ऑफ CO2, फिर C8H18 के, फिर C2H6 के, फिर LiF के। यहां पर CO2 के मोल्स कितने? 1 अपॉन उसका मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास 44, 1 अपॉन 114, फिर तुम्हारे पास थर्ड के लिए 1 अपॉन 30, फिर 1 अपॉन 26। ठीक है, लेकिन ये नंबर ऑफ मोल्स नहीं पूछा है, पूछा है कि सबसे कम नंबर ऑफ एटम्स। यहां पे ज्यादा नहीं पूछा है, सबसे कम पूछा है। तो यहां पर एक CO2 के मॉलिक्यूल के अंदर, एक मोल CO2 में 3 टोटल एटम्स होंगे, एक कार्बन के, 2 ऑक्सीजन के। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स के लिए क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहां पर, तो कितना? 3/44 मोल एटम्स आ जाएंगे टोटल। यहां पर C8H18 में टोटल नंबर ऑफ एटम्स 8 कार्बन के एटम्स हैं, एक मोल C8H18 में 8 कार्बन के एटम्स हैं और 18 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? 18 प्लस 8, तो 26। तो ये वैल्यू आ जाएगी 26 अपॉन 114 मोल एटम्स। यहां पर भी 3 अपॉन, यहां पर देखो तुम्हारे पास 2 और 6, टोटल एटम्स कितने? 8, तो 8/30 मोल एटम्स। और जो ऑप्शन डी है उसमें क्या? टोटल नंबर ऑफ एटम्स 2, तो 2/26 मोल एटम्स। अब चेक कर लो सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है। आई थिंक इट वुड बी C8H18। इसको सोल्व करके देख लो सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है। ठीक है, जो भी वैल्यू छोटा आएगा तुम्हारा वो आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारे पास DPP3। आई होप सबने कर लिया होगा। DPP4 भी मैंने ऑलरेडी होमवर्क दिया हुआ है, उसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इसको अच्छे से सोल्व कर लो एक बार फिर से, और DPP4 को सोल्व करके तैयार रखो। ठीक है।